गुड मॉर्निंग क्लास। तो फाइनली आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंदर आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या लेके आए हैं? बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो वही बिग बैंग थ्योरी है जो इसके माध्यम से जो है हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। तो पहले जो है इसके बारे में कयास लगाए जाते थे, अनुमान ही लगाए जाते थे, क्योंकि जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ उस समय जो है मानव अस्तित्व में नहीं आया था। तो वो पुरानी बातों के बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगा रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या क्या अंदाजे लगाए? उन्होंने सबसे पहले अंदाजा लगाया कि जो ये बिग बैंग थ्योरी का नाम तो इसको बाद में दिया गया। उन्होंने सबसे पहले अंदाजा लगाया कि जो ब्रह्मांड है उसका जन्म कैसे हुआ। क्या ब्रह्मांड हमारा पहले ऐसे का ऐसे ही था जैसा अब है, या इसमें पहले कोई बदलाव था? तो उन्होंने जो है इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और उन्होंने क्या पाया? सबसे पहले उन्होंने पता लगाया कि जो ये ब्रह्मांड है, कौन है? ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो जन्म है वो कैसे हुआ है? ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? महाविस्फोट के कारण। महाविस्फोट के कारण कि ब्रह्मांड का जन्म जो है एक महाविस्फोट के कारण हुआ है। नंबर 2, जब तक ये महाविस्फोट नहीं हुआ था तब तक, महाविस्फोट से पहले ना समय की गणना थी, समय की गणना थी, और ना ही कोई पदार्थ, ना ही कोई पदार्थ अस्तित्व में था, अस्तित्व में था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भी जो पहले ब्रह्मांड था ना, यो पहला एक बहुत बड़ा एक ही जगह पे केंद्रित था, एक बिंदु के रूप में था। क्या किया उन्होंने कि एक पहले बिंदु के रूप में मान लिया और यो सारा का सारा एक बिंदु के ऊपर इकट्ठा था, और एक समय के बाद इसके अंदर विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने से इसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ऊर्जा निकलने लगी। ऊर्जा का मतलब हाइड्रोजन और हीलियम निकलने लगी, जिसके कारण अंतरिक्ष के अंदर जब ये विस्फोट हुआ तो इसके कण जो है चारों तरफ फैल गए। जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो इसके अंदर धमाका इतना जबरदस्त था कि इसके जो टुकड़े थे वो अंतरिक्ष में दूर दूर तक फैल गए। फैलने के कारण जो है अंतरिक्ष का फैलाव होना आरंभ हो गया, अंतरिक्ष जो है विस्तारित होना आरंभ हो गया। जब अंतरिक्ष विस्तारित होना आरंभ होया तो इसके अंदर विस्फोट एक ही बार में नहीं हुआ। पहला विस्फोट होया, अंतरिक्ष में टुकड़े टुकड़े फैल गए। उसके बाद हर 10 से 24 सेकंड के बाद, 10 से 24 सेकंड के बाद इसमें जो है बार बार विस्फोट होते रहे, बार बार विस्फोट होते रहे। और इनके अंदर से जो है ऊर्जा थी जो वो इतनी ज्यादा मात्रा में निकलने लगी कि अंतरिक्ष के अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादल जो है अंतरिक्ष में फैलने लगे। क्या हुआ? अंतरिक्ष में जो है बादल और हाइड्रोजन के और हीलियम के जो है बादल वो अंतरिक्ष में फैलना आरंभ हो गए। उसके बाद इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों से तारों का निर्माण हुआ, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले तारों का निर्माण हुआ, बहुत सारे तारों ने मिलकर आकाशगंगाएं बना दी। फिर 3 आकाशगंगाओं ने मिलकर सुपर क्लस्टर बना दिया।
और बहुत सारी आकाशगंगाओं ने मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। और जो है उस दिन से लेकर आज तक ये ब्रह्मांड जो है फैलता ही जा रहा है। ये सिर्फ उन्होंने अंदाजे लगाए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बार बार हर 10 से 24 सेकंड के बाद इसमें विस्फोट होते रहे और ये क्रिया जो है कई लाखों वर्षों तक चलती रही। विस्फोट होने के 3 लाख वर्ष बाद 3 लाख वर्ष के बाद अंतरिक्ष में बिल्कुल सारे कई हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो है फैल गए। उसके 3,80,000 साल के बाद उन हाइड्रोजन के बादलों ने केंद्रित होकर तारों के रूप में जन्म लेना आरंभ कर दिया और बहुत सारे तारों का जन्म हो गया। उन तारों ने मिलकर जो है आकाशगंगाओं के अंदर स्थित हो गए। आकाशगंगाएं जो है आज भी अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन कर रही हैं। हर एक पदार्थ अंतरिक्ष का, चाहे वो तारा है, चाहे वो आकाशगंगा है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो ग्रह है, चाहे वो उपग्रह है, चाहे वो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। इस धमाके के कारण होने वाली ऊर्जा के माध्यम से, फैलने वाली ऊर्जा के माध्यम से वो सब चीजें आज भी अपने अक्ष के ऊपर चक्कर लगा रही है। कोई भी चीज एक जगह पे स्थिर नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो है अंदाजे लगाए। ये सारे अंदाजे लगाने के बाद जितने भी खगोलविद थे, ये सभी अंदाजे लगाने के बाद जितने भी खगोलविद थे उन्होंने क्या किया, अपने अपने जो सिद्धांत थे वो देने आरंभ कर दिए। तो सबसे पहले क्या किया, पहले सिद्धांत में एक भौतिक वैज्ञानिक था जॉर्ज लेमेत्रे। कौन था? जॉर्ज लेमेत्रे। कौन था ये? आधुनिक भौतिक शास्त्री। कौन था ये? एक आधुनिक भौतिक शास्त्री था भाई, आधुनिक भौतिक शास्त्री था। इसने जो है उन सभी अंदाजों के बाद एक सिद्धांत निकाला। ये कब की बात है? ये पहले की बात नहीं है, ये अभी की बात है। इसने 1927 में, कब? 1927 में, 19वीं शताब्दी के बाद 1927 में, 1927 के अंदर इस सृष्टि की रचना संबंधी, इस सृष्टि की रचना के संबंध में महाविस्फोट का सिद्धांत पेश किया। क्या किया? महाविस्फोट सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या किया उसने? महाविस्फोट के सिद्धांत को जो है लोगों के सामने रखा। उसने क्या दावा किया? उसने वो सारी चीजों में दावा किया कि जो पहले ब्रह्मांड था वो एक केंद्र के ऊपर था और एक विशाल और भारी गोला था। क्या था ये? एक ही केंद्र के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर विशाल और भारी गोला था। विशाल व भारी गोला था। एक समय के बाद जो है इसके अंदर विस्फोट हुआ और विस्फोट होने से इसके अंदर से इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकली धमाके के बाद, और इसके जो टुकड़े थे वो अंतरिक्ष में सारे का फैल गए। और इसके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा थी जो वो हाइड्रोजन और हीलियम के रूप में थी, और उसके कारण जो है हमारे तारों का, हमारी आकाशगंगाओं का, हमारे ग्रहों का जो है जन्म होना आरंभ हो गया। लेकिन क्या किया? उनका जो ये सिद्धांत था ये किस पे था? उनका ये सिद्धांत था जो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के, इसके अल्बर्ट आइंस्टाइन
अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक वैज्ञानिक था, उसका एक प्रसिद्ध सामान्य सापेक्षवाद था। क्या था? सामान्य सापेक्षवाद। उसने ही तो वो सारी चीजों के बारे में खोज करी थी। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उनके अंदर एक था। उसके इस सामान्य सापेक्षवाद को इसने जो है कुछ हद तक माना और उसी की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसने जो है अपनी थ्योरी जो है लोगों के सामने पेश कर दी। लेकिन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। क्या किया? विरोध किया और इसको नकार दिया। क्या कर दिया? नकार दिया। ना भाई नहीं होया। तो जो इसका दिया हुआ सिद्धांत था ये जो है मान्यता में नहीं आया। उसके बाद फिर दूसरा सिद्धांत दिया गया उसके बाद 2 साल के बाद 1929 में क्या किया? एक हब्बल नामक दूरबीन जो है अंतरिक्ष में छोड़ी गई थी। कहाँ छोड़ी गई थी? अंतरिक्ष में। हब्बल नाम की दूरबीन थी जो एक अंतरिक्ष में छोड़ी गई थी। और ये हब्बल नाम की दूरबीन किसकी थी? हब्बल नाम की दूरबीन किसकी थी भाई? एडविन हबल की। किसकी थी? एडविन हबल, जिसको आज भी हम ब्रह्मांड का जन्मदाता मानते हैं। ब्रह्मांड की खोज किसने करी? ब्रह्मांड का खोजकर्ता, इसने ब्रह्मांड की खोज करी थी। इसने उस हबल नाम की दूरबीन के द्वारा क्या देखा कि हर एक पदार्थ अंतरिक्ष का एक जगह पर स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? अपनी जगह जो है, दिशा जो है वो अपनी जगह को बदल रहे हैं। और इसने जो है कहा था कि जो ब्रह्मांड है वो क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। विस्तारित का मतलब फैल रहा है। ब्रह्मांड जो है लगातार फैलता जा रहा है। क्या कर रहा है? फैलता जा रहा है। मान लिया कि पहले जो ये एक बिंदु के ऊपर थे, इसके अंदर जो है विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने के बाद जैसे एक बिंदु है, एक रबड़ है, और रबड़ को या गुब्बारे को जब हम पकड़ के खींचते हैं तो वो खिंचता चला जाएगा, खिंचता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा, वो बहुत लंबी दूरी तक चलता चला जाएगा। वो ये सिद्धांत ने किसका दे दिया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के ऊपर दे दिया कि भी पहले ये एक बिंदु के ऊपर था और इसको जो है कोई शक्ति है जो इसको पकड़ के खींच रही है। शक्ति क्या है? वो जब इसके अंदर विस्फोट हुआ तो इसके अंदर से इतनी मात्रा में ऊर्जा निकली कि उसने उसको सब चीजों को चारों तरफ फैला दिया। और वो ऊर्जा आज भी जो है उसको फैलाती ही जा रही है। लेकिन वो सारी चीजें एक जगह पर स्थिर ना रह के फैलती ही जा रही है। आज भी वो जो है फैल रही है। उसने, एडविन हबल ने ये सिद्धांत दिया किसके माध्यम से? किसके माध्यम से दिया था भाई उसने ये सिद्धांत? लाल विचलन के माध्यम से। लाल विचलन, लाल विचलन, प्रकाश का जो लाल विचलन है, क्योंकि प्रकाश की जो गति है वो अंतरिक्ष के अंदर एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो विचलित होता जा रहा है, वो फैलता जा रहा है। तो उसने लाल विचलन के माध्यम से हब्बल दूरबीन के द्वारा अंतरिक्ष के अंदर खोज की कि जो ये ब्रह्मांड है, ये अंतरिक्ष है, जो ये एक जगह पर स्थिर नहीं है, ये आज भी जो है फैल रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है सिद्धांत पे सिद्धांत देते गए। और इससे एक बात को बल मिला कि भाई पहले ब्रह्मांड एक जगह पर एक बिंदु के ऊपर एक भारी गोले के रूप में स्थित था। फिर उसके अंदर जो है विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद इसके अंदर से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकली और जो है हाइड्रोजन और हीलियम के बादल पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। जितना भी विस्तारित होया उसमें सब में हाइड्रोजन और हीलियम फैल गई। जब उसकी स्पीड कम हुई, फैलने की धीमी हुई, तो वो हाइड्रोजन के बादल थे जो वो एक जगह पे केंद्रित होना शुरू हो गए और वो घूर्णन तो कर ही रहे थे, साथ साथ में घूर्णन के कानून के अंदर से बहुत सारे पदार्थ थे, जैसे है इनके अंदर जो कण पाए जाते हैं, जैसे तरंगे होती हैं प्रकाश के अंदर, कौन कौन सी,
भाई न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर पाई गई, जिसके कारण ये घर्षण के कारण या एक दूसरे के टकराने के कारण इनके अंदर विस्फोट हो गया और ये जलना आरंभ हो गए और आज तक जल रहे हैं और उन्होंने तारों का जन्म हो गया। तारों के बारे में हमने पीछे भी चैप्टर कराया था बिल्कुल विस्तार से, उसमें देख लेना। तो आज तारों के बारे में डिटेल ना बताकर बस उसने ये बता दिया कि लाल विचलन के माध्यम से उसने देखा कि जो ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, और ये चीज उसने किसके द्वारा देखी, हब्बल नाम की दूरबीन के द्वारा, और एडविन हब्बल उसका नाम था। एडविन हब्बल को ही ब्रह्मांड का खोजकर्ता कहा जाता है। ओहो, तो उन्होंने क्या सिद्धांत दिया भाई, गैलेक्सी बनी लेकिन ये आज भी फैल रही हैं। पहले हो सके है एक तारा दूसरे तारे के नजदीक हो, फिर उनके बीच में गैप आता गया हो, एक गैलेक्सी एक दूसरी गैलेक्सी के नजदीक हो, फिर उनके बीच में गैप आता गया हो, जो कि फैलेगा तो उनके बीच में गैप आओगा, और उनके बीच में अगर खाली जगह बनेगी तो उस खाली जगह में कोई अन्य पदार्थ है जो वो उस जगह के अंदर स्थान ले लेगा, अन्य पदार्थ उस जगह को भर देगा। ठीक है, इस प्रकार इन बातों को और जोड़कर महाविस्फोट की बात को बल मिल गया। क्या मिल गया, बल मिल गया। सब एक मत हो गए कि भी महाविस्फोट तो होया है था। ठीक है, उसके बाद आज तक हर एक सिद्धांत और हर एक तथ्य, ठीक है, हर एक सिद्धांत और हर एक तथ्य और हर एक नियम बिग बैंग के ऊपर ही, महाविस्फोट के ऊपर ही बना हुआ है। अंत में जाकर जो हमारा महाविस्फोट या बिग बैंग थ्योरी का जो मान्यता प्राप्त तथ्य था वो क्या निकल कर आया जिसको मान्यता मिली? इतनी सारी अनुमान और कयास लगाने के बाद अंत में क्या हुआ? एक जॉर्ज लेवोजेयर, कौन थे? जॉर्ज लेवोजेयर। जॉर्ज लेवोजेयर नाम का एक कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई खोजकर्ता नहीं था। कौन था ये? एक बेल्जियम में, इसमें बेल्जियम नाम के देश में एक चर्च के अंदर क्या था? चर्च में पादरी था। कौन था यो? पादरी था। आखिर में जाकर इसने जो सिद्धांत बनाया उसको जो है मान्यता मिल गई। इसने क्या सिद्धांत बनाया? उन सब की बातों को सुना, उन सब के सिद्धांतों को देखा, तो जॉर्ज लेवोजेयर नाम का एक बेल्जियम में पादरी था, इसने जो है महाविस्फोट की घटना को पूर्ण रूप दिया। इसने कहा कि लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 15 अरब वर्ष पूर्व हमारा जो ब्रह्मांड था वो एक भारी गोले के रूप में था। उसके अंदर महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? महाविस्फोट हो गया। महाविस्फोट हो गया तो इसके जो पार्टिकल थे, जब किसी चीज में विस्फोट होगा तो वो टूट कर चुगरदे में फैल जाएगा। इसके जो पार्टिकल थे वो अंतरिक्ष में फैलने लगे। अंतरिक्ष में फैलने लगे तो उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले, न्यूट्रॉन निकले, न्यूट्रिनो निकले, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे तत्व निकले भाई इसके अंदर से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि तत्व जो थे साथ किसके अंदर से निकले? हाइड्रोजन, हीलियम, बहुत सारी गैसें भी निकली जिनके अंदर में हाइड्रोजन, हीलियम थी, बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। ठीक है, उसके बाद जब इसके अंदर विस्फोट होया उसके 3 लाख साल तक हर 10 से 24 सेकंड के बाद
इसमें जो विस्फोट था वो डबल होता चला गया। क्या होता चला गया? डबल। हर 10 से 24 सेकंड के बाद जो विस्फोट था वो डबल मात्रा में होना आरंभ हो गया। और ये क्रिया जो है 3 लाख साल तक चली। 3,80,000 साल के बाद, उन्हीं के आंकड़े ले लिए इसने, 3,80,000 साल के बाद आकाश में केवल क्या रह गया? फोटोन रह गया। क्या रह गया? फोटोन। ठीक है, मैंने पीछे भी बताया था फोटोन क्या है, सूर्य के प्रकाश को ही फोटोन कहा जाता है। तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकली थी और उसके बाद उसने तारों का जन्म लेना आरंभ कर दिया, तो अंतरिक्ष में केवल क्या रह गया? फोटोन। और फिर जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम एक जगह पे केंद्रित होना आरंभ हो गया और उसने तारों का निर्माण ले लिया, तारों का निर्माण कर लिया। बहुत सारे तारे हो गए भाई। कितने हो गए? बहुत सारे तारों ने जन्म ले लिया। बहुत सारे तारों ने जन्म ले लिया तो उन सारे तारों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया? गैलेक्सी का निर्माण कर दिया। इसका गैलेक्सीज का निर्माण कर दिया। ये भी बहुत सारी होगी भाई गैलेक्सी। फिर 3 गैलेक्सी मिलकर, बहुत सारी गैलेक्सियों ने मिलकर, या पहले 3 का ले लेते हैं। 3 गैलेक्सियों ने मिलकर क्या किया? 3 गैलेक्सियों ने मिलकर सुपर क्लस्टर बना दिया। क्या बना दिया? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर का निर्माण कर दिया। और बहुत सारी गैलेक्सियों ने मिलकर इस यूनिवर्स का निर्माण कर दिया। इसका निर्माण कर दिया, इस यूनिवर्स का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये सिद्धांत किसने दिया? बेल्जियम के एक पादरी जॉर्ज लेवोजेरे ने। ठीक है, और जब इसके अंदर विस्फोट हुआ था उसी समय से या उसी टाइम से समय की गणना आरंभ हुई। किसकी? समय की गणना आरंभ हुई। कब हुई थी समय की गणना आरंभ? बिग बैंग के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से, और साथ में इसका सिद्धांत जोड़ा गया था हब्बल वाला। इसका एडविन हब्बल वाला। एडविन हब्बल ने क्या किया था? हब्बल नामक दूरबीन के द्वारा बताया था कि ब्रह्मांड जो है विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है भाई, विस्तारित हो रहा है। और जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो क्या होगा? ये सिद्धांत देने के बाद इसको जो है मान्यता मिल गई। तो बाकी जो खगोलविद थे जिनके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली, लेकिन उनकी कुछ बातें जो है सभी की बातों ले लाकर ये तैयार कर दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई यो ब्रह्मांड जो है यो फैलता जा रहा है और इसको कोई एक अदृश्य शक्ति है जो अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि जो इसको खींचने लग रही है वह एक अदृश्य शक्ति है जिसके कारण ये फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये शक्ति जो है खत्म हो जाएगी और इसको छोड़ देगी। छोड़ देगी तो छोड़ते के साथ यो फिर से अपनी उसी अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा? उल्टा यो एक भारी गोले के रूप में तब्दील हो जाएगा। जब ये भारी गोले के रूप में तब्दील होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और सब कुछ खत्म हो जाएगा तो जिस दिन ये शक्ति खत्म हो जाएगी और ये वापिस एक भारी गोले के रूप में, एक बिंदु के रूप में आ जाएगा, उस अवस्था को सुपर क्रंच, सुपर क्रंच कहा जाता है, सुपर क्रंच कहा जाएगा। और जिस दिन ये शक्ति खत्म हो जाएगी फैलने वाली और वापस ये अपने बिंदु पाएगा, तो ब्रह्मांड जो है फिर से पहली अवस्था में आ जाएगा और इससे बनने वाले सभी पदार्थ जो है एक बिंदु के ऊपर समिट कर रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और ब्रह्मांड का जो है सर्वनाश या अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अनेक वैज्ञानिकों के माध्यम से ये सिद्धांत दिए गए हैं बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से, जिसमें से जॉर्ज लेवोजेर नाम का एक बेल्जियम में चर्च में पादरी था, उसने जो ये सिद्धांत पेश किया इसको पूरे को मान्यता मिल गई और आज भी सारे नियम, सारे सिद्धांत इसी सिद्धांत के माध्यम पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बिग बैंग थ्योरी।
आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि और बच्चे भी इसको देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम इसी तरह आपके लिए नई नई रोचक जानकारी और वीडियोज लेके आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।